पवित्र शास्त्र भजन संहिता भजन 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसका मतलब जो व्यक्ति सच में परमेश्वर से आशीष पाना चाहता है वह अपने जीवन में बुराई को जगह नहीं देता, न वह गलत सलाह को अपनाता है, न गलत रास्ते पर चलता है और न ही उन लोगों की संगति करता है जो परमेश्वर और सच्चाई का मजाक उड़ाते हैं। अर्थात एक धन्य जीवन केवल बाहरी आशीषों से नहीं बनता बल्कि सही सोच, सही रास्ता और सही संगति चुनने से बनता है। जब इंसान खुद को बुराई से अलग रखकर परमेश्वर के मार्ग को चुनता है तभी उसके जीवन में सच्ची शांति, सफलता और परमेश्वर की आशीष आती है। भजन 2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इसका मतलब जिस व्यक्ति का मन परमेश्वर के वचन में लगे रहता है वही सच में मजबूत और आशीषित जीवन जीता है। परमेश्वर का वचन उसके लिए केवल पढ़ने की चीज नहीं रहता बल्कि उसकी सोच, उसके फैसले और उसकी पूरी जिंदगी को दिशा देने वाला बन जाता है। जब इंसान दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करता है तो उसका मन बदलने लगता है, उसकी सोच शुद्ध होती है और वह हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने लगता है। दुनिया की आवाजें उसे हिला नहीं सकती क्योंकि उसका आधार परमेश्वर का सत्य होता है। संदेश यह है, अगर तुम स्थिर, शांति से भरा और सामर्थ्य जीवन चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनो मत, उसे अपने जीवन में आनंद से ग्रहण करो, उस पर मनन करो और उसे अपने जीवन में उतारो। वही से असली सामर्थ्य, बुद्धि और आशीष मिलती है। भजन 3। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसका मतलब जब तुम परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ लेते हो तो तुम्हारा जीवन परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर टिक जाता है। तब तुम सूखते नहीं, टूटते नहीं बल्कि हर समय स्थिर रहते हो और सही समय पर फल लाते हो। यही सच्ची सफलता है। भजन 4। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इसका मतलब दुष्ट लोग भूसी के समान बताए गए हैं, यानी ऐसे जो अंदर से खाली होते हैं, जिनमें स्थिरता और गहराई नहीं होती। जैसे भूसी का कोई वजन नहीं होता और हवा उसे कहीं भी उड़ा देती है, वैसे ही जो लोग परमेश्वर से दूर हैं उनका जीवन भी परिस्थितियों, भावनाओं और दुनिया के प्रभाव से इधर उधर होता रहता है। उनके पास कोई ठोस आधार नहीं होता, न सत्य में जड़, न स्थायी, न शांति, न स्थिर दिशा। बाहर से सब ठीक दिख सकता है लेकिन अंदर मजबूती नहीं होती। अगर जीवन परमेश्वर के वचन पर नहीं टिका है तो वह स्थिर नहीं रह सकता, वह हवा के साथ बदलता रहेगा और अंत में उसका कोई स्थायी फल या उद्देश्य नहीं रहेगा। यह वचन हमें चुनौती देता है, तुम वृक्ष बनना चाहते हो या फूसी, जड़ पकड़कर स्थिर रहना चाहते हो या परिस्थितियों में उड़ते रहना चाहते हो। सच्ची सामर्थ्य और स्थिरता केवल परमेश्वर के साथ जुड़ने में होती है। भजन 5। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। इसका मतलब दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे यह सिर्फ किसी मानवीय अदालत की बात नहीं है बल्कि परमेश्वर के न्याय की बात है। इसका अर्थ है कि जब सच्चाई प्रकट होगी तब दुष्टों के पास कोई ठोस आधार नहीं होगा जिस पर वे खड़े रह सके। उनके कर्म, उनके निर्णय, उनका जीवन सब कुछ जांचा जाएगा और वे टिक नहीं पाएंगे क्योंकि उनका जीवन सत्य पर नहीं बना था। इसका मतलब है कि अंत में एक अलगाव होगा, जो लोग परमेश्वर के मार्ग पर चले और जो नहीं चले उनके बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देगी। पापी
कभी उसी स्थान पर नहीं रह पाएंगे जहाँ धर्म और सत्य का वास है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल आज का नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। उस दिन यह नहीं देखा जाएगा कि हमने बाहर क्या दिखाया, बल्कि यह देखा जाएगा कि हम अंदर से किस आधार पर जी रहे थे। अगर जीवन परमेश्वर के वचन पर बना है तो वह न्याय के दिन भी स्थिर रहेगा, लेकिन अगर जीवन केवल दुनिया, पाप और अपने मन की इच्छाओं पर बना है तो वह टिक नहीं पाएगा। यह वचन डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही रास्ता चुनने के लिए, जगाने के लिए है, ताकि हम आज ही ऐसा जीवन चुने जो अंत तक स्थिर रह सके। भजन 6। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा।